तो दोस्तों पता नहीं कि इस टकलू को किस बात की खुन्नस है जो वो इस तरीके से पूरे समाज को गाली दे रहा है और नीले अंडे जैसे शब्द से उच्चारण कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी बातें सुनते हैं और एक एक करके उनकी जवाब देने की कोशिश करते हैं। आरक्षण के दम पर पल रहे ये नीले अंडे हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं लगातार। दोस्तों ब्रो का सबसे पहला सवाल है कि ये लोग आरक्षण के दम पे पलने वाले नीले अंडे और ये हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आरक्षण की बात कर रहे हो तो हम देखो, आरक्षण कोई तुम्हारे बाप की दी हुई जागीर नहीं है। आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है और ये आरक्षण जो है बराबरी की अधिकार देता है। जितना आरक्षण के नाम पे तुम लोगों के पेट में दर्द होता है, काश अगर ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी उतना दर्द हो जाता है तुम लोगों के पेट में। मतलब बताओ भाई, अगर आरक्षण के नाम पे अगर 50 लोग हैं SC ST और OBC के, उसमें से 20 लोग इनके होंगे जो ईडब्ल्यूएस वाले आए होंगे। तो बताओ SC ST और OBC मिला करके 50 लोग हैं, जबकि जनरल वाले अकेले 20 लोग हैं और ईडब्ल्यूएस के नाम पे आए हैं वो लोग। तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? मतलब बताओ, आरक्षण के नाम पे ये लोग हम लोगों को तो बोल देते हैं कि ये लोग आरक्षण वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के नाम पे ये लोग जो फायदा उठा रहे हैं उसका क्या? और अगली बात, जो तुम बोल रहे हो कि ये हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है, तो भाई देवी देवता तुम्हारे कैसे होंगे? वो मतलब जो आदमी देवी देवता को मानता है उसका और उस पर्सन का मतलब बीच का सवाल है। मैं अगर देवी देवताओं को मानता हूँ तो मेरा और देवी देवताओं के बीच की बात है। मैं उनको जिस तरह से मैं जिस भाषा में बात करूँ उनसे, मैं जिस तरह से उनसे अपना नाता रखूँ, रिश्ता रखूँ, तुम उसका दलाल क्यों बन रहे हो? और अगर कल आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति हो जिसको हम गृह युद्ध बोल रहे तो फिर नीले अंडे पहले मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ब्राह्मण तुम्हारे पास भिक्षा की अपेक्षा करेगा? क्षत्रिय सवर्ण तुम्हारे पास भिक्षा की अपेक्षा करेगा? एक ब्राह्मण परशुराम 18 बार संहार कर देता है इस पृथ्वी का। तो BSD के वाले चच्चा एक बात याद रखना कि ये तुम्हारे राम और परशुराम की भारत नहीं है। अब ये भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दी हुई संविधान की है। और यहाँ पर अगर तुम किसी को केवल एक गाली दोगे तो वो तुम्हारे टकले पे जुट्टा से मारेगा। इतना बात याद रखना, ये भूलने की कभी कोशिश मत करना। और ये भी याद रखना, अंग्रेजों से लड़ने वाले, मुगलों से लड़ने वाले क्षत्रिय ही थे, नीले अंडे नहीं। और ये जो बार बार ये दम भर रहे हो कि ये क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण फलाना ढिमकाना ये है वो है, तो भाई तुम लोगों का इतिहास है कि तुम लोग पहले मुगलों की चाटुकारिता की, उसके साथ में मिल करके भारत को बर्बाद किया। उसके बाद जब अंग्रेज आया तो फिर उसकी चाटुकारिता की, उससे दलाली खाई और उसके साथ में मिलकर के भारत को बर्बाद किया। मतलब तुम लोगों का ये इतिहास रहा है आज भी। चलो मैं मानता हूँ कि मंगल पांडे जैसे लोग भारत की आज़ादी में अपना मतलब योगदान दिया है, लेकिन उसमें ये जो दम भर रहे हैं कि मतलब स्वर्णों ने, ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने भारत को आज़ाद करवाया, तो ये हमेशा ये हरामजादे ऐसे भूल क्यों जाते हैं कि उसमें SC ST और OBC और आदिवासी सब मिल करके भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन लोगों का नाम मतलब इतिहास से गायब ही कर देते हैं एकदम। मतलब बताओ भाई, भारत राजतंत्र से लोकतंत्र बना, उसके बाद में तुम लोग सरकारों की गुलामी करनी शुरू कर दी, उसकी चाटुकारिता करनी शुरू कर दी। पहले कांग्रेस की चाटुकारिता की, उसकी दलाली की, आज BJP की कर रहे हो। भाई तुम लोगों का इतिहास रहा है यही। तुम भले ही लाख छुपाने की कोशिश करो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाओ और मानो, लेकिन इतिहास कभी चुप नहीं रहती और इतिहास कभी छुपाई नहीं जाती। तुम लोग जितना भी इस तरह की बेवकूफी वाले बात करोगे उतना ही तुम लोगों का इतिहास उखड़ उखड़ के भूत की तरह बाहर आएगा।